कि ये कोई नया चैप्टर नहीं है, आपको इससे फेमिलियर हो कि नहीं, इस टर्म से फेमिलियर हो कि नहीं, ए रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू एन, है ना, इससे तो ऑलरेडी सर्च इंडिसेस में फेमिलियर हो। अब इसी को थोड़ा सा इन्वर्ट कर दिया गया, लॉग क्या क्या कुछ नहीं किया बाबू, इसी को इन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है ना, क्या कर दिया गया, ठीक है ना, लॉग हो गया बाबू, ई बेस है तो बेस को यहाँ लिख दिया गया, जो नंबर है इसको यहाँ लिख दिया गया, और ये एक्स है वो यहाँ लिख दिया गया। तो अगर आपको एक्सपोनेंट वाला चैप्टर अच्छे से कमांड है, सर्च इंडिसेस वाला, सर्च और इंडिसेस वाला, तो इसी का अपोजिट है ना बाबू, यहाँ एक्स जो पावर होता है, यहाँ जो एक्स पावर होता है वही लॉग में एक्स क्या हो जाता है, रिजल्ट हो जाता, आंसर हो जाता। तो अगर कोई टीचर नहीं पढ़ाता बाबू, मतलब खा के डंडी मार रहा, आप कैसे मार्केट में जाते हो 1 kg सामान लाने के लिए, तो डंडी मार के 750 ग्राम देगा, है ना, तो फॉर्मेलिटी पूरा किया जा रहा है वहां पे सिर्फ, है ना। अगर इंडिसेस पढ़ाता बाबू तो कंपलसरी है कि यहाँ पे इसको बता देना चाहते हैं कि स्टूडेंट को भविष्य में कभी यूज पड़े बाबू तो उसको टेंशन न रह रहा है। लेकिन क्या करोगे, लॉग कुछ नहीं है, आप लोग इतना दिन से डरते हो। हमारे शिवम से पूछिए बाबू, वो किस क्लास में लॉग, उसका फिनिश हो चुका है, एक ही में ना हो शिवम बाबू? यस सर। हाँ देखिए शिवम का लॉग फिनिश हो चुका है। अब कहिएगा सर वो तो एक ही में है, 8 में है, 8 में है सर, है ना, तो पढ़ चुका है, अब उसके स्कूल में पढ़ाया गया है। तो यही होता है बाबू, कहीं पढ़ाया जाता है कहीं नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सब चैप्टर पढ़ाएंगे आपको, कुछ ना छोड़ेंगे। चलिए अब हम लोग बाबू आगे पढ़ते थोड़ा सा, है ना, आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो गया, कॉमन लॉग हो गया। सेकंड मेरा कौन सा लॉग है, नेचुरल लॉग है बाबू, बी नंबर मेरा कौन सा नेचुरल लॉग है, क्या है बाबू, नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉगरिथम, है ना। नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है बाबू, कुछ नहीं है, कुछ दम ही नहीं है, ठीक है ना। अगर बाबू बेस में जैसे ए बी सी डी ई है ना, तो एक नंबर होता है, एक कांस्टेंट होता है, कौन कांस्टेंट होता है सर, एक ई कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं बाबू नेपियर्स कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, नेपियर्स, साइंटिस्ट था, है ना, उसी ने अपना नाम रख दिया, नेपियर्स कांस्टेंट अपने नाम पे रख दिया, है ना। इसने क्या कहा बाबू, इसने कहा कि ई की जो वैल्यू होती है, ई की जो वैल्यू होती है बाबू, ई की जो वैल्यू होती है 2.71828 होता है ना, ई की वैल्यू इतना होता है। मतलब इसने एक बाबू नेचुरल लॉग को एक अलग ढंग से डिफाइन कर दिया। बाकी इसके बारे में और बहुत सारे चीज पढ़ना होता है, उलर फॉर्म क्या होता है ना, लियोनार्ड फॉर्म क्या होता है, वो सब हायर क्लासेस में पढ़ाएंगे, सब एक ही जगह बता देंगे बाबू, तो आप लोग हौच पौच हो जाएगा। सिंपलरली आप अभी यही याद रखो नेचुरल लॉग में बाबू, कि अगर बाबू लॉगरिदम में, ठीक है बाबू, अगर लॉगरिदम में बाबू, लॉगरिदम में अगर बेस ई है, क्या बाबू, लॉगरिदम में, लॉगरिदम बाबू, लॉगरिदम ऑफ ए नंबर, लॉगरिदम बाबू ऑफ द बेस, लॉगरिदम ऑफ द बेस बाबू, लॉगरिदम ऑफ द बेस, अगर लॉगरिदम के बेस में 10 भी रहा, उसको हमने क्या कहा, कॉमन लॉग का। यदि बेस में बाबू ई आ जाए, कौन नंबर ई आ जाए, ई की वैल्यू कितना 2.718 होता है ना, इसको साइड में लिखिएगा आप लोग, इसको कॉपी के साइड में लिखिएगा, है ना। तो लॉगरिदम ऑफ द बाबू, लॉगरिदम ऑफ द बेस बाबू, ऑफ द बेस ई आर कॉल्ड बाबू, आर कॉल्ड, नहीं समझ में आ रहा है सर, बता रहे हैं बाबू, आर कॉल्ड बाबू, आर कॉल्ड बाबू नेचुरल लॉगरिदम, नेचुरल लॉगरिदम, नेचुरल लॉगरिदम। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू कि अगर कोई फॉर एग्जांपल जैसे मतलब बेस में बाबू मान लो कि अगर 10 लेते हो, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन लॉगरिदम कहेंगे, है ना। ठीक है, अब बेस में 10 नहीं लेके बाबू ई ले लो, ई से डरो ना, ई क्या है, ई बाबू जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है ना। तो ई मेरा क्या है, कांस्टेंट है। अब आप लोग के मन में ख्याल उठेगा सर ये क्यों लिया गया बाबू, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, ठीक है ना, उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप जैसे जैसे सिलेबस पढ़ेगा, ठीक है ना। तो मान लो ई तुम्हारा क्या, अल्फाबेट में बाबू, अल्फाबेट में जो एबीसीडी आता है, यहीं से ई क्या लिया गया, है ना। तो अब ई की वैल्यू निकाला गया, ठीक है ना। मैं जो साइंटिस्ट था बाबू, मैथमेटिशियन था, उसने कहा कि ई की जो वैल्यू होती है 2.718 होता है। अरे बाबू मेरे, पाई की वैल्यू कितना होता है बताओ तो शिवांगी, पाई एक है ना बाबू, पाई एक इरेशनल नंबर है ना, कितना होता है पाई का वैल्यू बताओ तो। 22/7 और पॉइंट में 3.14। हाँ, तब पाई का वैल्यू जैसे ये होता है, उसी तरह से ई का वैल्यू ये होता है 2.718 होता है ना, याद रखना, है ना। पाई वाला याद है तो इसको भी याद रखो, है ना। तो वही बाबू जब बेस में ई ले लेंगे ना, तो उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल लॉग कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, बेस ई बाबू, ठीक है ना, बेस ई के 2 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर बाबू
जैसे बेस में कुछ भी ले लो, ई हो सकता है ना। तो यहाँ बेस दोनों क्या है, सेम है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। हमको यहाँ पे वैल्यू से मतलब नहीं है, हमको ई से मतलब है। नेक्स्ट बाबू, तो बेस ई का ई, वैल्यू वहाँ पे पुट करना है क्या? नहीं पुट करना नहीं रहता, वैल्यू पुट नहीं करना रहता है। आपको इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ई आएगा है ना, यहाँ पे ई आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। वैल्यू नहीं पुट करना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगा इसका, ई पे पावर ई वैल्यू का? बाबू यहाँ देखो, बेस और नंबर दोनों सेम है ना, तो दोनों सेम है तो वैल्यू क्या होता है अभी ना बताएं आपको। प्रॉपर्टी यूज ध्यान रखे बाबू मेरे। सर 1। नो सर, जो ये ई दिया हुआ है और उस पे पावर 10⁻² दिया हुआ है, वो उसका आंसर? इसका आंसर हम लोग निकालेंगे बाद में, लॉग टेबल से निकालेंगे। अभी आप सब अभी ये एग्जांपल से सिर्फ इतना ही समझो ना कि यहाँ पे इसको इस तरह से अगर लिखा हुआ लॉग है तो इसको हम लोग नेचुरल लॉग कहेंगे। आप इस एग्जांपल से इतना ही समझो कि सभी का सभी एग्जांपल किसका बाबू, नेचुरल लॉग का है ना। ठीक है बाबू। अब कहीं कहीं क्या कहेगा बाबू, कहीं कहीं जैसे मान लो कि लॉग ए है और बेस बी है, तो ये नेचुरल लॉग होगा? नहीं होगा, ये नेचुरल लॉग नहीं ना, क्योंकि यहाँ बेस बाबू क्या है, ए है, तो इसको हम लोग नेचुरल लॉग नहीं कहेंगे, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, फिफ्थ नंबर में थोड़ा कलर चेंज कर देते। अब बाबू क्या होता है ना, ये जो नेचुरल लॉग है ना, उसको कहीं कहीं ना इस तरह से लिख देगा, तो आपको क्या समझना कि ये मेरा नेचुरल लॉग है। कैसे सर? अरे शैतान, ऐसे कहीं से एल और एन लिखा हुआ है और 2 लिखा हुआ, इसका मतलब आपको क्या समझना कि ये मेरा नेचुरल लॉग है। मतलब क्या, ये इसका मतलब ये है बाबू मेरे कि ये कौन सा लॉग है सर, लॉग बेस ई है ना, लॉग 2 टू दी बेस बाबू ई वाला है। कहीं से बाबू फिफ्थ नंबर ये हो गया, सिक्स्थ नंबर कहीं भी बाबू अगर इस तरह से लिखा हुआ रहे, जैसे लॉग एक्स लिखा हुआ रहे, है ना, तो इसको क्या समझोगे, इसको ये समझोगे, क्या समझोगे बाबू, ये समझो कि लॉग बेस ई और यहाँ पे एक्स है ना। डरना नहीं है, कहीं भी बाबू आपको बुक में सिर्फ इस तरह से लिखा हो रहेगा, जैसे मान लो कि 10 का 10⁻10 एल एन, इसको कैसे पढ़ेंगे बाबू, एल एन है ना, है लॉग ही, ठीक ना। तो नेचुरल लॉग को एल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो कहीं एल एन है बाबू, है ना, तो इसको कैसे पढ़ोगे बाबू, है ना, इसको पढ़ोगे कैसे, ठीक है ना। तो 10 क्या पढ़ोगे बाबू, लॉग ऑफ 10⁻10 टू द बेस ई। मतलब क्या, इसको आप लोग कैसे समझो, इसको समझो, इसका एक्चुअल फॉर्मेट क्या है, इसका एक्चुअल फॉर्मेट ये है, लॉग बेस ई बाबू 10⁻10। तो ये कहीं आपको मिला रहे तो डरना नहीं है। एल जब भी रहे वहां पे आपको क्या बताएगा कि ये मेरा नेचुरल लॉग है ना, नेचुरल लॉग है, डरना नहीं है। और इस तरह से जब नेचुरल लॉग को जनरली इस तरह से नहीं रिप्रेजेंट करते, आपको समझाने के लिए ऐसे, लेकिन इस तरह से नहीं लिखा जाता। नेचुरल लॉग को मेन इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एल एन लॉग नेचुरल है ना। राइट डाउन कीजिए बाबू, कितना प्यार से समझा रहे हैं, है ना। राइट डाउन कीजिए। सर इनका वैल्यू नहीं निकल सकता? वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन देंगे तो वैल्यू निकालेंगे, है ना। सर इतने बड़े क्वेश्चन का निकालना मुश्किल नहीं होगा? हाँ बाबू, आदित्य बाबू अग्रवाल जी। सर इतने बड़े डिजिट का निकालना मुश्किल नहीं होगा? लॉग टेबल से बताते हैं ना कैसे निकालोगे, लॉग 2 का वैल्यू क्या होगा, लॉग 10 का वैल्यू क्या, लॉग टेबल से बताएंगे बाबू। इसके बाद 8 नंबर दिए हैं। अच्छा चलिए ठीक है। समझ में आ रहा है इसका, दिक्कत सर, को हो गया। टेंशन होती, यस सर आ रहा है। बात अच्छी बात है। अन्यथा चल गई नंबर क्या? 7 में क्या है? 7 में बाबू ln 10⁻10 है बराबर लॉग बेस ई बाबू 10⁻10 है। अन्यथा चली गई। सर हाँ बाबू बोलिए ना। तो फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? फोर्थ में बाबू बेस ए है, लॉग बी बाबू टू दी बेस ए, तो ये नेचुरल लॉग नहीं ना, तो इसीलिए इसको काट दिया, इसको क्रॉस कर दिया, दिस इज नॉट नेचुरल लॉग बाबू। वही हम सोच रहे थे, इसमें ई तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो कैसे हो? हाँ तो इसीलिए इसको कैंसिल कर दिया। अच्छी बात है, जहाँ भी डाउट रहता पूछिए। हाँ बाबू बोलिए। सर, ये आप जो ln2 ऐसे करके जो दिए हैं वो वाला आप एक बार बता देंगे, एक क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आया बाबू। अरे देखो क्वेश्चन ये नहीं सर है, समझ कहीं में तो आ गया, पर ये अगर गलत हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ आप समझ,
अगर ये है बाबू तो उसको ये समझना है ना, तो आपको ये वाला कहीं नहीं लिखा बुक में बाबू, इस तरह से लॉग ई वाला नहीं लिखता है ना, सब इसी तरह से फॉलो करता है, इसी तरह से फॉलो करता है। तो एलएन जब भी बुक में मिलेगा तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, नेचुरल लॉग समझेंगे। बाकी क्वेश्चन देंगे, टेंशन मत लीजिए, पहले पढ़ाने तो दीजिए। ठीक है सर। अन्यथा चल गई हमारी, क्या दिख नहीं रही है? नहीं है जी, है कछुआ न छुप जाती है। चलिए, मतलब क्या, यहाँ से एक लाइन अगर लिखना चाहे बाबू, लिखना चाहे, ठीक है ना, तो ये एक लाइन अगर लिखना चाहे, इसके नीचे लिखेगा नेचुरल लॉग बाबू, नेचुरल लॉग या लॉगरिदम रिप्रेजेंटेड बाय बाबू, नेचुरल लॉगरिदम बाबू रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एल और ए। राइट डाउन कीजिए। जितना भी कंसेप्ट है, एक एक कंसेप्ट हमको बताना पड़ता है। ये रेडमी कौन है बाबू? हु इज रेडमी? शुभ जी हो बाबू, रेडमी वही होगा। सतीश बाबू नेटवर्क सही है बाबू? सतीश बाबू यस सर। हाँ चलिए, अच्छी बात है ना। और इसको छोड़ मत दीजिएगा, नहीं तो बवाल हो जाएगा। इसको भी साइड में लिखिएगा, कॉपी के साइड में इसको भी लिखिएगा। ई मेरा नेपियर्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू इतनी होती है 2.718828। सर हाँ बोलिए। सर आपको एक चीज दिखाऊं, आप बोले थे ना बैट ग्लोब ये सब लाने, तो देखिए अभी तो एक ग्लोब आया है, देखिए 30 सेंटीमीटर वाला है। देखिए, हाँ देखिए आ गया ना, हमारे यहाँ ये भी ले आई है, रिश्ता भी ले आई, बहुत अच्छी बात है ना। अब पीरियोडिक टेबल शैतान देखिए बाबू, ये सर इसका देखिए, मैप भी है इंडिया का, वर्ल्ड मैप ये सब है। देखिए सौम्या का बाबू हॉस्टल लाइफ है, सौम्या का घर हॉस्टल लाइफ है, वो पूरा मैंने लाइब्रेरी जैसा बनाया हुआ है ना, उसका पेरेंट्स लाइब्रेरी बना दिया। ये पीरियोडिक टेबल भी दिखा रही है, अच्छी बात है ना। दिखा तो सर सौम्या। सर हम हाँ बाबू, पेरेंट्स को फोर्स करते देखिए तो पीरियोडिक टेबल यही वाला था ना। हाँ बाबू यही वाला, इसको हाइड कर दीजिएगा। सुबह सुबह क्या हाँ सर, दिखाएगा? अभी तो वो की लगा के करते हैं। सर हाँ, लॉग हाँ। टेबल भी कर जाएगा। अच्छी बात है, लॉग टेबल में मंगा लीजिएगा बाबू, लॉग टेबल हमको हाँ पढ़ाना सर, है। आप लॉग लोग कोशिश, टेबल आ जाएगा। तो हमें अपना हाँ। रूम दिखाओ ना। कितनी आइए बार बाबू, दिखाऊं, रुक जाइए। जल्दी कीजिए बाबू, पढ़ाना भी है। यार तो रिकॉर्डिंग अपना बंद कर दीजिए। इस बार दिखा दी। देखिए बाबू, ये सौम्या का आप लोग का रूम है। देखिए इसी तरह से स्टडी रूम होना चाहिए, कि रूम में जाए तो फीलिंग आना चाहिए कि हाँ इस तरह से, सिर्फ खाली बुके मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ना टेडी बियर मिलेगा ना कुछ नहीं। चलिए बाबू हो गया, अब हम लोग पढ़ते हैं। बंद कीजिए, बाद में दिखाइए। जिसको जो देखना है बाबू कॉल करके बाबू का देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, है ना। मेरा बोर्ड कहाँ भाग गया? चलिए अच्छी बात है, इरेज कर रहे हैं बाबू। आप कुछ क्या है बाबू, जैसे आपको एक्सपोनेंट में, सर्च में बाबू, एक्सपोनेंट और सर्च में ये था, क्या था, फार्मूला था बाबू, ला था। वैसे यहाँ भी कुछ कुछ फार्मूला, उसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। तब आपका चैप्टर कंप्लीटेड नहीं होगा, अभी बहुत चीज पढ़ना है ना। तो फंडामेंटल ला बाबू, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? फंडामेंटल ला किसका? ऑफ बाबू लॉगरिदम। मतलब क्या सर? कुछ नियम कानून है बाबू हमारे, कैसे इंडिया में कुछ नियम कानून है, रूल रेगुलेशन है ना, उसी तरह इसका भी रूल रेगुलेशन है ना। अरे शैतान, क्यों नहीं बात समझ रहे हो? ए रेज टू दी पावर m इंटू एन है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए रेज टू दी पावर, ऐसे अगर m प्लस n है बाबू, तो ए रेज टू दी पावर m इंटू ए रेज टू दी पावर n। यदि बेस सेम है, पावर क्या मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लोग पावर को क्या करते हैं? सम करते हैं। तो ये मेरा क्या था? एक्सपोनेंट चैप्टर का रूल रेगुलेशन था, था। तो उसी तरह से लॉग में भी कुछ रूल रेगुलेशन है ना, लॉग में भी बाबू। तो फंडामेंटल लॉ बाबू लॉगरिदम है ना। फर्स्ट क्या कहता है? फर्स्ट ये कहता है बाबू कि अगर लॉग ऑफ ए टू दी बेस बाबू m इंटू एन है ना, मतलब क्या, m इंटू एन बाबू, लॉग ऑफ m इंटू एन टू दी बेस a। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको बाबू दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको सेपरेट कर सकते हो प्लस। कैसे सर? ऐसे बाबू, ऐसे इसको लिखोगे बाबू, लॉग बेस a m और प्लस बाबू लॉग बेस a इंटू एन है ना।
ये बाबू लॉग का क्या है, प्रॉपर्टी है। लॉग का क्या है बाबू, प्रॉपर्टी है। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में बाबू तो उसको प्लस साइन के साथ सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, है ना। अब बेस सेम चेंज रहे, यहाँ जो बेस रहेगा बाबू दोनों में बेस सेम ही रखना, बेस चेंज मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाए। देखो यहाँ बेस ए है, यहाँ बेस ए है, यहाँ बेस ए है ना। जैसे एग्जाम्पल से समझाइए थोड़ा। जैसे क्या बाबू, लॉग ऑफ बेस 10 और 15 है ना, ठीक है। तो 15 है बाबू, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 15 को लॉग ऑफ 10 बाबू, है ना, ठीक है। 15 को कैसे लिखोगे, 5 × 3, दो नंबर क्या मल्टीप्लाई में कर दिए, है ना। तो फर्दर इसको आप इसको ऐसे, ये दो नंबर क्या बाबू मल्टीप्लिकेशन में ना, तो इसको ब्रेक कर सकते हो। कैसे करेंगे सर, लॉग ऑफ बाबू 5 टू दी बेस 10 और प्लस बाबू लॉग ऑफ 3 टू दी बेस 10, है ना। इस तरह से इसको ब्रेक कर सकते हो। इसका यूज पड़ेगा क्वेश्चन सोल्व करने में, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन कैसे आपको सर्च बोला चैप्टर पढ़ा तो बहुत सारा ला उसका सोल्व करने में हमको जरूरत पड़ा ना, तो उसी तरह ये भी बाबू आपको जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो ये सब ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना अच्छे से, है ना। तो राइट डाउन कीजिए बाबू, राइट डाउन कीजिए। ये हो गया फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल। सेकेंड नंबर, लॉग ऑफ बाबू अगर बेस ई है और a × b है तो इसको आप लोग ब्रेक करो और लिखो। थर्ड नंबर बाबू, लॉग ऑफ बाबू 10 है और 10 × 10 है, ब्रेक करो और लिखो। लॉग 5, लॉग 3, ये सब का वैल्यू निकालने के लिए आपको हम बताएंगे, जब लॉग टेबल बताएंगे बाबू तो वहां से दिखाएंगे कि लॉग 5 का वैल्यू कितना आएगा, लॉग 3 का वैल्यू कितना आएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा लॉग टेबल मार्केट से मंगाने का, तब आपको वहां पे अच्छे से बगल में रखा हुआ रहेगा तो अच्छे से समझ में आएगा। इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। लॉग ऑफ बाबू, है ना, √5 बाबू, और ये कितना 5 × 3 है। इसको ऐसे शिफ्ट कर दो, 5 × 3 है, फॉर्मेट में लिखिए, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। एकदम बच्चा की तरह बाबू, है ना, डरना नहीं है, चैप्टर से डरना नहीं। आप प्रकाश, आप कहाँ थे बाबू, बाप रे भाई अंतिम से लेट आया। प्रकाश से हैं, अभिनय प्रकाश, अभिनय प्रकाश। यस सर। कहाँ थे बाबू? सर तो शुरू से ही है। ये शैतान झूठ क्यों बोल बा, हम 6:30 बजे आपको खोजे, 6:15 में खोजे, 6:30 में खोजे, कहीं नजर नहीं आ रहे थे। नो हम ज्वाइन कर लिए थे। दर्शन कहाँ नहीं दे रहे थे बाबू, दुर्लभ। स्टार्टिंग से 6 बजे से ही हो? 9:15। देखो शैतान 15 मिनट इंक्रीज किया ना, अभी कहेगा सर 6:30 हम 6 मैंने ये 6:20 में आपको तो कॉल किए थे, बोले थे, आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं किए थे बाबू। हम आपको वो पूछ रहे थे कि प्रकाश, अभिनय प्रकाश नहीं आया है, तो लेट क्यों आते बाबू क्लास में? 6:30 बजे के सोए रह गए थे अभिनय प्रकाश? नो सर। तो लेट कैसे हो गया? चलिए राइट डाउन कीजिए, आते हैं तो पीटते हैं आपको। जल्दी से राइट डाउन कीजिए। लिख लिया ना सर मैं लिख ली। हो गया सर। वाह, अब इसको सोल्व करें, इसको लिखो, खाली उतार के छोड़ मत देना, इसको कंप्लीट भी कीजिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाबू। हाँ सर कंप्लीट कर दूंगी। अच्छी बात है। क्या बेस ई है तो बेस ई रखेंगे बाबू, और ये लॉग ए हो गया, प्लस बाबू क्या लिखेंगे, लॉग बाबू प्लस बेस लॉग लॉग टू द बेस ई का बी, जो भी बोलते हैं, मैं तो भूल गई आधा। वाह, लॉग बाबू 10 टू द बेस 10, यहाँ 10 मल्टीप्लाई में, तो इसको ब्रेक कर दो। नेक्स्ट बाबू क्या पढ़ेंगे बाबू, लॉग ऑफ 5 टू द बेस बाबू क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5। 5 टू द बेस रूट 5 प्लस लॉग ऑफ 10 टू द रेस्ट √5। राइट डाउन बाबू, जो नहीं बनाया वो जल्दी से लिखें। हैप्पी बाबू समझ में आ रहा है? हैप्पी सर। चलिए, तो क्लास करने में आनंद लग रहा है ना बाबू? नेटवर्क सही मिलेंगे, पूरे आना, एकदम सर, एंजॉय से क्लास होता है। सर हैप्पी हाँ कभी बाबू। हैप्पी अनहैप्पी हो ही नहीं सकता है। हाँ बाबू।
होमवर्क बाबू आज आपको कुछ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेज देंगे, उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फिर धीरे धीरे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा ना, 25-30 क्वेश्चन होंगे बाबू, उसको आप लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश, जितना होगा अच्छी बात है, नहीं होगा उसको हम लोग जब ये चैप्टर खत्म होगा तो उसको हम लोग करेंगे, सोल्व करेंगे ना। नेक्स्ट बाबू। सर ये चैप्टर सर ये चैप्टर भी 1 महीना चलेगा? नहीं 1 महीना नहीं चलेगा, ये उतना अब ज्यादा चैप्टर नहीं है बाबू, चैप्टर लंबे लंबे नहीं है, सबसे लंबा था वो। तो बच गया तो क्या करे बाबू, कहीं जाना किसी को थोड़ी है, अब तो छुट्टी है। नेक्स्ट बाबू, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी बाबू, लॉग ऑफ बाबू, यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में था ना बाबू मेरे, प्रीवियस वन में मल्टीप्लाई, अगर डिवीजन में आ जाए लॉग बेस ए बाबू और m बाई n हो जाए, मतलब क्या सर, m बाई n बाबू लॉग टू द बेस a, तो जब डिवाइड में रहेगा बाबू तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, मल्टीप्लिकेशन में तो ऐड किया, तो डिवाइड में तो माइनस कर देंगे, क्या होगा बाबू, लॉग m बाबू टू द बेस a माइनस बाबू लॉग n टू द बेस a, है ना। अगर डिवाइड में बाबू तो उसको माइनस में हम लोग कर देंगे, है ना। तो यहाँ से खाली इसको याद मत रखना, यहाँ से खाली इसको याद मत रखना, इधर से इधर भी याद रखना, कहीं भी निगेटिव में मतलब उसका मतलब ये होगा, है ना। दोनों साइड से याद रखना फॉर्मूला, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। चलिए अच्छी बात है। सर अटेंडेंस ले लिए? देखिए सब तो आ ही गए ना, तो अटेंडेंस तो बन जाएगा, अटेंडेंस की क्या चिंता है। नेक्स्ट बाबू, इसका एग्जांपल सर, फर्स्ट नंबर, जैसे लॉग बाबू 15/10 टू द बेस 10, देखिए ये सब का वैल्यू निकालना बताएंगे, लॉग 15 10 सब का वैल्यू बताएंगे ना। माँ जी लॉग बाबू 20 बाबू और 51/21, है ना। थर्ड नंबर, अरे आओ ना, लॉग बाबू 31 शिवांगी म्यूट करो ना। चलिए, है ना। यहाँ पे बेस नहीं है, तो बेस नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या समझेंगे, 10 समझेंगे। तो बहुत ज्यादा आपको बेस नहीं लिखेंगे बाबू, तो आपको समझना है 10। कहीं ये इस तरह से लिखा हुआ मतलब ये नेचुरल लॉग, कहीं सिर्फ ये लिखा हुआ मतलब ये लॉग कॉमन लॉग, है ना। तो कॉमन लॉग में बेस 10 को लिखा नहीं जाता है, वो समझा जाता है, कुछ कुछ चीज अपने समझे जाते हैं। लॉग x डिवाइड बाई y बनाइए, सबको अपने कीजिए, खुद कीजिए। समझ में आ रहा है शिवम? शिवम शैतान, यस सर। चलिए आते हैं तो आपको पीटते हैं। सर हाँ बोलिए। 3 अटेंडेंस में था, बस 2 है। 1 2 कौन कौन है बताइए। सर हम और सौम्या। आज शिवानी कहाँ गई? शिवानी आज आई है? आई नहीं है तो दोनों पढ़ नहीं रहे है। शिवानी हो गई और ये आदित्य अग्रवाल जी हो गए। सर वो तो आधा आदित्य इस मंथ ज्वाइन नहीं आए हैं। सर वो आधा ज्वाइन किए हैं। लगभग कितना से ज्वाइन किया? ये 10-12 से ज्वाइन किया ना, 12-13 से ज्वाइन किया। तो नए स्टूडेंट के लिए 12-13 से तो 2 दिन हो गया ना सर, 2 दिन हो गया ना। हाँ सर। हाँ सर, क्या सर, नया स्टूडेंट आए तो उसको प्रेफरेंस नहीं दीजिएगा। और कौन है? और कोई नहीं वैसे बचा ना। शिवांगी बेचारी एक दिन एब्सेंट हो गई, बहुत दुख की बात है। सभी एब्सेंट हो गई, सतीश भी हो गया, शालिनी हमको पूरा विश्वास था शिवांगी की, शिवांगी आएगी। मैं गांव में थी और एकदम मेरा दिमाग से निकल गया कि कल क्लास है। मम्मी बोली कि हमको 8 बजे याद आया कि तुम्हारा क्लास था। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। चलिए 2-3 स्टूडेंट हैं। सर एक चांस दे दीजिए ना। सर इस बार तो मजा आएगा। नहीं शिवांगी वैसे नहीं कर, वैसे तो शिवानी को भी मिल जाएगा चांस। कर लेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए इसको बाबू कैसे लिखोगे? मैं तो बस तुम लोग का रिएक्शन देखने के लिए की थी, कैसे करती हो तुम लोग, बाप रे। एब्सेंट मत होइए, इसमें करने की क्या बात है आप लोग।
आप लोग कितना आराम से सोते हो बाबू, जो सोए जो खोए जो जागे अरे जो। शिवांगी, हम तुमको ले रहे थे, लेकिन देखो शिवानी भी है, बहुत सारे स्टूडेंट एक दिन एब्सेंट हुई है, तो सब आ जाएगी तो मजा नहीं आएगा। मजा नहीं ना आएगा। देखो तो ये सब कितना डेडिकेशन रहना चाहिए ना, क्लास कभी छोड़ती है दादे घर नानी घर, आप लोग भी इस तरह से रहिए, क्यों किसी से रिक्वेस्ट करने की जरूरत है ना। रोज रोज रिक्वेस्ट करने पापा हमको यही कह देते हैं कि रहने दो, सोने दो, फिर याद आता है अटेंडेंस, उसके चलते उठ जाते। हाँ राइट सर कीजिए बाबू। होमवर्क है? नहीं बाबू नहीं होमवर्क आप तो आंसर बना दिए। चलिए अच्छी बात है ना बाबू। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट, अब इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी है ना, तो उसको पढ़ेंगे बाकी अगले दिन, चूंकि अभी साल नंबर सिस्टम पढ़ाना ना सबको। सर थोड़ा सा साइड है ना, हटिए। जल्दी से लिखिए। सर हो गया। वाह। तो जिसको नंबर सिस्टम पढ़ना है नंबर सिस्टम पढ़ेगा। डिविजिबिलिटी रूल बताना अभी चलेगा, डिविजिबिलिटी रूल भी बताना पड़ेगा बाबू वहाँ पे हमको। तो आप लोग पढ़िएगा तो पढ़िएगा सर डिविजिबिलिटी आप रूल। कितने दिन से पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम ही? अरे तो वो सब उड़ीसा का वो सब स्लो है वर्जन है, ठीक है ना, वो सब पुराना वाला कंप्यूटर है, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाते हैं, एंजॉय करके उसमें क्लास चलता है, ऐसे सीरियस होकर ना चलता, ठीक है ना। 5 मिनट पढ़ाए फिर 5 मिनट लिखने में लिखता है, फिर 2 मिनट गप करता है, सब अपना यही सब होता है उसमें। जैसा स्टूडेंट वैसा भाई, है ना। तो इतना आप लोग पीछे वाला याद करके लाइएगा। क्वेश्चन बाबू देखते हैं, स्क्रीनशॉट करके भेज देंगे, मतलब 20 या 30 क्वेश्चन सर है। थोड़ा साइड। कितना साइड है बाबू, जल्दी कीजिए। सर मीटिंग लीव करो। स्कूल जाना है क्या बाबू? नो सर स्कूल नहीं जाना है। अच्छा देखिए तो हमारे कल शिवानी जाना शिवानी कैसे कहते हो कि शिवानी नहीं है? शिवानी बाबू देखो तो एकदम पढ़ रहे हैं मन से। सर कल से जाना है। कल से जाना है? अच्छा एग्जाम है। यस सर। चलिए अच्छी बात है, ठीक है बाबू लीव कीजिए, है ना। ठीक है सर। आप अभिनव प्रकाश, बाय। आप ये अभिनव प्रकाश है ना, अभिनव प्रकाश क्यों लेट आते हैं बाबू? आप शिवानी अभी आई है। अभी नहीं आया, पहले ही से दोनों। उसको क्या बोलते हैं अभिनव प्रकाश बाबू, इतना लेट क्यों आते हैं? अब परफॉर्मेंस आपका गड़बड़ा रहा है इधर। प्रकाश एक दिन टेस्ट भी छूट गया आपका। हाँ एक दिन टेस्ट भी छूट गया, बीच में भी बहुत सारे क्लास एब्सेंट किए हो, कैसे ऐसे हो गया बाबू? चलिए बाबू ठीक है, लीव करता है ना। इतना पढ़ के आइएगा, क्वेश्चन डाल देंगे ग्रुप में, है ना। अब नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे बाबू, जिसको पढ़ना है पढ़िएगा। एंड कर रहे हैं। गुड बाय बाबू, हैव अ यस सर नाइस। करिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। सर ठीक है बाबू, बताऊंगी। आइए कोई दिक्कत नहीं, किसी को पूछना बाबू पूछ सकते हो। हैप्पी प्रकाश से भाग गया। यस सर, एक क्वेश्चन सर। पूछना है। हाँ बाबू पूछना है कुछ। हाँ क्वेश्चन नंबर 3rd, क्या चीज में थर्ड बाबू? यही वाला 3rd एग्जाम्पल का। अरे बाबू तो ये क्या 31/21, यहाँ कुछ नहीं दिया, मतलब क्या यहाँ कुछ नहीं दिया, मतलब क्या देखते हैं ना लोग m/n है ना बाबू, n/n है ना, तो लोग m/n की वैल्यू कितना होगा? m-n 31 - 21 है ना। डिवाइड में ना बाबू मेरे, डिवाइड में तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। ऐसे सर अटेंडेंस लिए। अटेंडेंस ले लेंगे बाबू, अटेंडेंस ले लेंगे। चलिए ठीक है सर बाबू। हमको तो नहीं लगता, शिवानी बहुत देर से, उस टाइम उसका बाल भी बिखरा हुआ था। लिखवाइएगा सर। क्या बाबू, क्या सतीश बोल रहे, बोलो बाबू। सर हाँ बाबू। और लिखवाइएगा। नहीं बाबू एंड कर रहे हैं, अब नहीं लिखाएंगे, जाइए अपना क्लास कीजिए। सर हम बोल रहे हैं ना शिवानी नहीं आई, अगर शिवानी आती तो वहाँ पे अभी रिएक्शन नहीं देती। हम बोले थे कि हम और सौम्या अटेंडेंस से बचे, तो वो कुछ बोली नहीं। सर अरे आई हुई थी बाबू। हाँ बोलिए सतीश बाबू, बोलिए ना। और नहीं बाबू एंड कर रहे हैं, अब नहीं लिखाएंगे, ठीक है ना, एंड कर रहे हैं। ठीक है बाबू एंड कर रहे हैं, ठीक है ना। हैव ए नाइस डे बाबू, गुड बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। जिसको नंबर सिस्टम पढ़ना बाबू ज्वाइन होइएगा।